बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस। जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था, लास्ट 2-3 टॉपिक में जो पढ़े थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थे। तो एप्लीकेशन देखते हैं कि रोज़मर्रा की लाइफ में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस देखेंगे। तो पहली एप्लीकेशन है जी इसकी ज़ेरोग्राफ़ी। अब मार्केट में जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, जो उनको फ़ोटोस्टेट्स की शॉप्स पे लेके जाते हैं, तो आप एक मशीन देखते हैं जिसमें वो आपका पेपर को रखते हैं। तो कुछ देर के बाद जो है वो वही पेपर जो आपका उसकी हूबहू एक कॉपी आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो वही ज़ेरोग्राफ़ी, वही प्रोसेस है, यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। तो ज़ेरोग्राफ़ी का मतलब है जी कॉपी करने का प्रोसेस जो है, ठीक है, वो है जी ज़ेरोग्राफ़ी। मतलब ये ग्रीक वर्ड है ज़ेरो, जिसका मतलब है ड्राई, और ग्राफी राइटिंग। ये एमसीक्यू भी है जी। ज़ेरोग्राफ़ी का मतलब क्या है जी? ज़ेरोग्राफ़ी का मतलब है जी ड्राई राइटिंग, ये याद रखना है आपने। तो पहले नंबर पे इसका जी प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल काम कैसे करता है जी? ये फ़ोटोकॉपियर भी इसको बोलते हैं ज़ेरोग्राफ़ी को। तो प्रिंसिपल क्या है जी? इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं जी। तो प्रिंसिपल है जी इसका, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस कैसे जी? पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हैं जो अनलाइक हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो देखते हैं जी ज़ेरोग्राफ़ी में। लेट्स सपोज हमारे पास एक मेन पार्ट जो है ना, इसका मेन पार्ट हमारे पास होता है जी ड्रम। ठीक है, फोटोकॉपियर का जो है उसका मेन पार्ट है ड्रम। तो ड्रम जो है वो बना होता है आपके पास एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो कोटिंग की होती है हमने, मज़ीद कोट किया होता है, उसका कोटिंग की होती है सिलीनियम। किसकी की होती है? सिलीनियम। ड्रम जो है बेसिकली एल्यूमिनियम का बना है, और उसके ऊपर आपने कोटिंग की है जी सिलीनियम की। सिलीनियम बेसिकली फ़ोटो कंडक्टर है। फ़ोटो कंडक्टर क्या होता है? फ़ोटो कंडक्टर वो होता है कि जब आपने उसके ऊपर लाइट फॉल की तो तब वो एलिमेंट जो है वो कंडक्ट करेगा। तो सिलीनियम जो है डार्क में एज अ इंसुलेटर एक्ट करेगा, ये बात याद रखनी है। एज अ इंसुलेटर एक्ट करेगा सिलीनियम, इंसुलेटर इन डार्क। तो जब आप इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो ये एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा। लेट्स सपोज करते हैं जी हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो सिलीनियम के ऊपर स्प्रिंकल किए हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हैं जी सिलीनियम के ऊपर। तो जब हमने सिलीनियम जो है इसके ऊपर लाइट फॉल करनी है, तो लाइट फॉल करने से क्या होगा? ये एज अ कंडक्टर बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो कंडक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जी प्रिंसिपल था कि जी अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात आपने इसमें याद रखनी है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पेपर है। ठीक है, पेपर पे आपने कुछ लिखा हुआ है। लेट्स सपोज हमने कोई वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे वर्क। तो जब लाइट फॉल करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है, लाइट जब फॉल करेंगे तो जो डार्क एरिया है, डार्क एरिया, वहाँ पे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये जो डार्क एरिया आपके पास, ये वाला, ये जो डार्क एरिया आ रहा है, यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये जो वाइट या लाइट एरिया ये आपके पास आ रहा है, इधर जब लाइट फॉल करेंगे तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट, ये इस एरिया पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और इस एरिया से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये आपने दो बातें याद रखनी है कि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जब आपने लाइट फॉल करनी है, ठीक है, तो जो डार्क एरियाज़ हैं, डार्क एरियाज़ के ऊपर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती,
डू नॉट रिफ्लेक्ट, ठीक है, डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। तो जब आपने इस वाइट एरिया के ऊपर लाइट फॉल की तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये दो बातें आपने इसके वर्किंग प्रिंसिपल में देख रही हैं। अब आपने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखना है। कंस्ट्रक्शन में जैसे हमने अभी बात की थी जी, आपके पास एक ड्रम है। लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पे ड्रम बना देता हूँ, जनरलाइज करना है आपने, जैसे इसको इस तरह से एक ड्रम बनाया, ठीक है। तो ड्रम जो है वो एल्युमिनियम का, उसके ऊपर कोटिंग की है आपने सिलीनियम की। तो सिलीनियम के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किए हुए हैं, पॉजिटिव चार्जेस। उसके बाद आपके पास एक लैंप है जो आपको लाइट प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद लेंस है जो कि इमेज को ड्रम के ऊपर फोकस करके रखेगा। स्पेशल काइंड की आपके पास इंक है जिसको आप टोनर बोलते हैं, और हीटेड रोलर है, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब देखें इसकी वर्किंग जो है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं जी कि वर्किंग कैसे करता है ये टोनर। आपके पास ड्रम है, ड्रम एल्युमिनियम का बना हुआ है, उसके ऊपर आपने जो है वो सिलीनियम को कोट किया हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किए हुए हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है इधर, लेट्स सपोज उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है मैंने, वर्क, ये लिखा हुआ है। तो जब लाइट यहाँ से आपने फॉल करनी है, इधर लैंप है, ठीक है जी, लैंप से जब लाइट निकलेगी वो यहाँ पे फॉल करेगी। तो आप नोट करते हैं जी, लाइट जो है वो पूरे इस पेज के ऊपर से ऐसे मूव करती है। तो जहाँ जहाँ पे ये ब्राइट एरिया है, लाइट एरिया है, वहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर ड्रम के ऊपर आएगी। तो जो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, एल्युमिनियम से नेगेटिव चार्जेस निकलेंगे तो इन एरियाज़ को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, वो एरिया जो कि डार्क है, वर्क। बाकी सारा जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, उसने न्यूट्रलाइज कर दिए, बाकी सारा न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है जी। जस्ट आपके पास रिमेनिंग क्या है, वो वर्ड रह गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो वाले वर्ड्स वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रह गया, क्योंकि उस वर्क ने लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपके पास एक स्पेशल काइंड की इंक है, ड्राई ब्लैक पाउडर जिसको बोलते हैं टोनर। यहाँ पे आपके पास टोनर है जी, और वो टोनर जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। टोनर क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो जब आप टोनर को पेस्ट करेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड को पेस्ट करेंगे आप ड्रम के ऊपर, तो वो टोनर के जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं वो इसके ऊपर आके इस एरिया के ऊपर स्टक हो जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास रोलर है, ठीक है। लेट्स सपोज इस तरह से रोलर है आपके पास। तो जब टोनर को इस रोलर में से पास करेंगे आप, तो टोनर जो है वो इस नेगेटिवली चार्ज के ऊपर आके मेल्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। तो वो वर्ड जो जब आप इसको रोलर में से गुजारेंगे तो आपके पास जो है फाइनल जो है वो फ़ोटो कापी होके वही वर्ड आपके पास आ जाएगा, और वो हीटेड फॉर्म में पेज होगा, क्योंकि रोलर जो है वो हीटेड है। तो इसमें से जब आपने पास करना है तो आपके पास फाइनल ये आपके पास जो है वो फ़ोटो कापी होके पेज बाहर आ जाएगा। ये था जिसका वर्किंग प्रिंसिपल
कि कैसे जो है फ़ोटोकॉपियर जो है जो वर्क कैसे करती है, क्या जो है वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने देखी है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट हाज़िर होते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।